आपको याद होगा मैंने आपसे प्रश्न किया था, आप नीचे नजर करके बैठे रहे, मैं आपसे कहती रही, प्रश्न करती रही। द्रौपदी की ये बातें सुनते ही भीष्म पितामह रोते हुए बोले, पुत्री बिल्कुल तू सत्य कहती है, तेरी बात बिल्कुल सत्य है, मैं वही अवागा भीष्म हूं। ये पाप मेरी आंखों के सामने होता रहा और मैं उसे रोक नहीं पाया, ये अन्याय मेरी आंखों के सामने होता रहा। पर तू जानती है आज 52 दिन से मैं बाणों की सैया पर पड़ा हूं। तूने देखा है द्रौपदी मेरे रोम रोम से बाण छिदे हैं, रोम रोम में बाण छिदे हैं, एक एक बूंद करके रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है। एक साथ 2000 बिच्छू डंक मारे हैं, तब इतनी वेदना होती है, उससे 1000 गुनी वेदना आती है। और ये आज से पूरे 52 दिन हो गए। मैं चाहता तो पहले दिन ही मृत्यु को स्वीकार कर सकता था, लेकिन 52 दिन से इस तकलीफ को सह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसी अपराध का, उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं और तूने आज उसका एहसास कराया है। और एक बात बताऊं बेटी, कहते हैं भीष्म पितामह, आहार शुद्धो सब शुद्धि, सत्व शुद्धो द्रभास्मति, जैसा खाओ अन्न और वैसा बनेगा मन, जैसा करो संग और वैसा होगा ढंग। मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि में विकृति हो गई और मैं चाहकर भी इस पाप को रोक नहीं पाया। वो तो सभा में मेरे गोपाल आ गए और आकर के तुम्हारी लाज बचा ली। साड़ी भी किनारी है, साड़ी ही किनारी है, किनारी ही की साड़ी है। जिसका रक्षक बेटी वो टेढ़ी टांग वाला है ना, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता। देखो बड़ा सुंदर भाव है, बड़े ध्यान से सुनना। थोड़ा बुंदेलखंडी भाषा में है। ऐसा हुआ जब शिशुपाल कृष्ण भगवान को गाली दे रहा था, तो भगवान ने पहले वचन दे दिया था कि 100 गाली से ज्यादा अगर ये मुझे देगा तो उसी दिन मैं इसको मार दूंगा। युधिष्ठिर की सभा में गाली देता रहा, भगवान को 101 गाली हो गई पूरी। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब सिर धड़ से अलग हो गया तो भगवान की उंगली कट गई चक्र से। उसमें द्रौपदी ने अपनी साड़ी की कोर फाड़ करके भगवान की उंगली को काटा। आज दुशासन खींच करके द्रौपदी को लेकर के आया भरी सभा में, तो द्रौपदी कहती है, पहले तो स्वयं कहती है कि मेरे 5 पति हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। देखा कि मेरे पति भी मेरी रक्षा कर नहीं रहे। फिर अपने मन में विचार करती है कि मैं भी अब क्षत्राणी हूं, मेरी कोई ऐसे लाज ध्वस्त नहीं कर सकता, मैं खुद की अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए लग गई, फिर भी उससे स्वयं की रक्षा नहीं हुई। और जैसे देखा कि अब मेरी रक्षा होने वाली नहीं है, बस भगवान की ओर इशारा करने लगी, भगवान की ओर प्रार्थना करने लगी और दुशासन से कहती है कि अरे खींची दुशासन जोर लगाएगी। दुशासन से द्रौपदी कहती है, तेरा हमारी जब सुन पई है कि बाबिसुआ से विपत्ति पड़ी, जब मोहन ना हमको बिसरई है। तू ऐसी अभद्रता आज मेरे साथ में कर रहा है, मैं अपने भाई को बुलाऊंगी तो वो जरूर आएगा और तेरा सर्वनाश कर देगा। कह रहे खींच दुशासन जोर लगाई कि तेरा हमारी जब सुन पई है, बाबिसुआ से विपत्ति पड़ी, जब मोहन ना हमको बिसरई है। देर लगी न अबेर लगी, बिरना हिरना अस धावल आए, और भौजी की गोद में हुई है तबे, मेरी टेर सुनी फिर ना रह पई है।
द्रौपदी कहती है जहां भी होंगे मैं पुकारूंगी तो दौड़ करके आएंगे, पूरा दम लगा ले खींचने की। दुशासन खींच रहा है साड़ी को, द्रौपदी को लगा इज्जत अब बचने वाली नहीं है, भगवान नहीं आए। द्रौपदी को लगा कि अब इज्जत बचने वाली नहीं है, क्या किया जाए? तो फिर भगवान से प्रार्थना करती है द्रौपदी, कहती है कि अरे गाड़े में जो बिसरे बहरी, आज मुझे तेरी आवश्यकता है, जरूरत है। कि गाड़े में जो बिसरे बहरी तब जा तो हंसो हम बोल बनाई। अगर तू आज नहीं आया तो मैं कभी तुझसे नहीं बोलूंगी कि तू बहना बहना कहिए अब, पर नाता कब अब जोड़ बनाई। मैं कभी तुझसे नाता नहीं जोड़ूंगी। कि सावन में तो बांधे बने जरई कब तालब गोरा बनाई, और पूछ में जो खिचड़ी लेके आईबे भले सड़ जाए मुखोल बनाई। जरी कहते हैं जब सावन के महीने में जो बही जाती है वो जरी बड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर उसको लेकर के बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है, उससे जरी बोलते बुंदेल ठंडी बात कहती है कि मैं कभी जरी नहीं बोलूंगी जीवन पर्यंत। उसमें जब तुम खिचड़ी लेकर के आते हो मैं कभी उसे खाऊंगी नहीं, चाहे रखे रखे सड़ जाए। आज अगर आज तुम मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आए तो मैं तुमसे कोई नाता नहीं रखूंगी। आज आकर के मेरी लाज बचा ले गोपाल। द्रौपदी कहती है यदि आप तुम नहीं आए तो मैं काल में कभी जरी नहीं बोऊंगी। अब कृष्ण ने द्रौपदी को प्रार्थना सुनी, और जैसे गोपाल ने प्रार्थना सुनी तो आगे से चीर भय नभ में, आगे से चीर बहे नभ में, उसके पीछे दौड़े हैं मुरारी। आगे चीर भाग रहा है, जो चीर का कपड़ा है वो आगे भाग रहा है, उसके पीछे कृष्ण भगवान भाग रहे हैं। आज नैया भगे तना गाड़ी कहते गरुड़ को। भगवान आज इतनी तेज भागे हैं कि गरुड़ भी पीछे रह गया है भगवान से। भगवान का जो वाहन है ना गरुड़, उसकी गति मन से भी तेज है। आज इतनी तेज भागे हैं भगवान कि आगे चीर बढ़ रहा है, उसके पीछे भगवान है और उनके भी पीछे उनकी जो वाहन है वो है गरुड़। कि आगे से चीर भय नभ में, उसके पीछे दौड़